नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक नई कहानी के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। ये एक राजस्थानी लोक कथा है जो मैंने ओशो के प्रवचन से आप लोग के सामने लेकर आया हूँ और मुझे पूरे यकीन है कि आप इस कहानी को बहुत एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम कहानी से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक है दही की प्रेम कथा। तो चलिए शुरू करते हैं नई कहानी। एक लड़का सिर्फ दही ही दही खाता था। उसे दही के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। जब देखो तो बस दही खाना है, उसे दही खाना है। उसे बहुत से सन्यासियों के पास ले जाया गया, उसे बहुत से डॉक्टरों को दिखाया गया, उसे बहुत से वैद्यों को दिखाया गया, लेकिन नहीं, बस उसे दही ही खाना होता था। तो उसके घर वाले बहुत परेशान हो गए। हर जगह लोगों को दिखाया पर वो मानने को तैयार ही नहीं। उसे जितना मना किया जाता वो उतना ही दही खाता था। अब क्या करें, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव होता है कि जिस काम के लिए उसे जितना मना किया जाता है वो उस काम को उतना ही करता है। तो जब घर वाले बहुत परेशान हो गए तो उसका दही प्रेम उतना ही बढ़ता जा रहा था। तो अंत में उसे एक बूढ़े के पास ले जाया गया। जब उसे बूढ़े से मिलाया गया तो उसने उस बूढ़े से कहा, बेटा तो दही खाना कभी मत छोड़ना। लोग कितना भी मना करें, लोग कह कह के मर जाएं, पर तू दही खाना बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि दही जैसा गुणकारी तो कुछ है ही नहीं। लड़का उस व्यक्ति को देखकर हैरान हो गया। सोचने लगा, ये पागल बूढ़ा है क्या? दुनिया मुझे मना मना कर करके परेशान है और ये मुझे उल्टा कह रहा है कि मुझे दही खाना है। तो उस बूढ़े ने कहा कि हाँ बेटा, दही खाना तो बिल्कुल मत छोड़ना। ये तो गुड़ की खदान है, ये बहुत ही गुणकारी है। अगर इसे तूने छोड़ा तो पता नहीं कितने गुड़ों से हाथ धो बैठेगा। वो लड़का एकदम सन्न हो गया कि अभी तक तो मुझे कितने ही व्यक्तियों से मिलाया गया, कितने ही मैंने किताबें मेरे को दी गई पढ़ने के लिए, हर किसी में देखा मैंने तो गुण दही के बारे में बुराइयां ही लिखी गई थी। हर व्यक्ति मुझे दही की बुराइयां ही बता रहा है, पर जाने इस बूढ़े बाबा को क्या हो गया है, ये तो मुझे दही के गुण गिनाया जा रहा है। हालांकि लड़के को भी ये पता था कि दही नुकसानदायक तो है, क्योंकि उसे हमेशा खांसी आती रहती थी, आए दिन उसे बुखार आता रहता था और धीरे धीरे उसे कमजोरियां भी होने लगी थी। लेकिन नहीं, क्योंकि जब उसे कोई मना करता और वो उस चीज को नहीं मानता, वो उसकी आदत में हो गया था। और एक उसका खुद का अहंकार कि जो मैंने कहा वो सही है या मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, इस कारण वो दही खाना छोड़ नहीं रहा था। उसने बूढ़े से पूछा कि क्या कह रहे हैं महाराज, इसमें बहुत से गुण हैं। बोले हाँ, ये लाख दवाओं की दवा है, ये तो रामबाण इलाज है। दुनिया लाख कहे, दुनिया समझा समझा के पागल हो जाए, पर तू दही खाना बिल्कुल मत छोड़ना। तो उसने उस बूढ़े से कहा कि मुझे भी बताइए इसमें क्या गुण है। तो इस पर उस बूढ़े ने कहा, लाखों गुण है इसमें, मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा तो भी इसके गुण खत्म नहीं होंगे, इसमें इतने गुण हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि, उस लड़के ने कहा कि मुझे भी तो बताइए। तो इस पर उसने कहा कि सुन, मैं तुझे पहला गुण बताता हूं। इसका पहला गुण ये है कि इसे खाने वाले व्यक्ति के घर में कभी चोरी नहीं हो सकती। वो लड़का थोड़ा हैरान हो गया, यार मैंने तो इतने गुरुओं से मुलाकात की, ये कैसा अजीब सा गुण है कि जो इसे खाएगा उसके घर में चोरी नहीं होगी। तो फिर इस पर बूढ़े ने कहा कि सुन, मैं तुझे दूसरा गुण कहता हूं। इसका दूसरा गुण ये है कि इसे खाने वाले व्यक्ति को कभी कुत्ता काट ही नहीं सकता। हैरान हो गया। वो कहता है, अरे बाबा जी, इस तरीके का गुण तो दोनों ही बातों में कोई रिलेशन ही नहीं है। दही खाने वाले को कभी कुत्ता नहीं काटेगा। उसने कहा, अभी मैं तुझे गुण गिनाता हूं तो उसके गुण सुन। उसने कहा, इसका तीसरा गुण है कि इसे खाने वाला व्यक्ति कभी पानी में डूब ही नहीं सकता, उसकी पानी में डूबकर कभी मृत्यु ही नहीं हो सकती। वो तो हैरान हो गया, कहने लगा, ये कैसे पागल बाबा के पास मेरे लाए हो, कैसी बेतुकी बातें कर रहा है, यहाँ तो दही और पानी का कोई संबंध ही नहीं है।
उसने कहा सुन, अब मैं तुझे चौथा गुण बताता हूं। दही खाने वाला व्यक्ति कभी बूढ़ा हो ही नहीं सकता। इस पर वो लड़का तो हैरान हो गया। उसने कहा लाख गुरुओं से मुलाकात करवाई मेरी, अच्छे अच्छे ज्ञानियों से मैं मिला हूं, पर इस व्यक्ति का, इस बूढ़े व्यक्ति का, इस बुढ़े का न जाने कैसा ज्ञान है, ये मुझे क्या ज्ञान दे रहा है। वो लड़का हैरान था। उसने कहा कि बाबा जी आपका ज्ञान तो मेरे समझ के बाहर है, कृपया कर थोड़ा विस्तार से समझाएं। तो उसने कहा बिल्कुल बेटा, मैं तुझे विस्तार से समझाता हूं। उसने कहा पहली बात तो बिल्कुल साफ है कि दही खाने वाला व्यक्ति जो है वो रात भर खांसता है, दिन में भी खांसता है, तो उसका चोर आने का तो सवाल ही नहीं है, उसका कभी चोरी हो ही नहीं सकती। और रही बात दूसरी कि जो दही खाने वाला व्यक्ति है उसे कभी कुत्ता नहीं काट सकता, क्योंकि दही खाने वाला व्यक्ति हमेशा कमर झुका झुका कर चलता है, उसकी कमर झुक जाती है। जो अत्यधिक दही खाता है, शरीर कमजोर हो जाता है, तो हमेशा लाठी टेक टेक कर चलेगा। तो कुत्ते क्या, कोई जानवर उसके आसपास भटकेगा ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कि उसे कुत्ता काटेगा ही नहीं। और बात रही तीसरी कि दही खाने वाला व्यक्ति कभी पानी में डूबेगा ही नहीं, क्योंकि दही खाने वाला व्यक्ति जो है वो हमेशा सर्दी खांसी जुकाम से पीड़ित रहता है, जो बहुत दही खाता है। तो जो व्यक्ति दही खाता है, बहुत ज़्यादा दही खाता है, सर्दी खांसी जुकाम से पीड़ित रहेगा, तो पानी के पास जाने का तो सवाल ही नहीं है। पानी क्या हो तो कभी नहाता ही नहीं है, तो नदी के पास जाने का तो सवाल ही नहीं है, तो फिर डूबेगा नहीं वो। और बात रही चौथी कि दही खाने वाला व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता। बूढ़ा नहीं होता मतलब वो जवानी में ही मर जाता, तो बूढ़े तक तो जाएगा ही नहीं। तो इस तरीके से मैंने तेरे को चारों गुण बता दिए बेटा, अब तू देख ले कि तुझे क्या करना है। तब से उस लड़के ने कान पकड़ लिए और दही की तरफ मुड़कर कभी देखा नहीं। खाया भी तो जितना खाना था उतना ही खाया। दोस्तों कैसी लगी ये कहानी? आशा करता हूं आप सबको कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, लेकिन कहानी का सार अभी बाकी है। जैसा इस कहानी का मैंने शीर्षक रखा है दही की प्रेम कथा, उससे मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि कुछ चीज़ों में केवल मनुष्य का स्वभाव होता है कि उसे जिस चीज़ों के लिए मना किया जाता है वो वही काम करता है। अगर किसी फिल्म के पोस्टर पर लगा दीजिए कि केवल वयस्कों के लिए या केवल 18+ के लिए, तो जो 18+ से अधिक के लोग हैं वो तो उसे कम देखेंगे, और उससे ज़्यादा के जो लोग हैं उनकी बड़ी इच्छा होगी कि उसे देखा जाए, और वो किसी न किसी तरह जुगाड़ करके, उपाय करके अपने आप को 18 साल का साबित करने की कोशिश करेंगे और सिनेमा में जाने की कोशिश करेंगे, या चुप चुप कर उस वेबसाइट में या कहीं से भी उसे देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये उत्सुकता रहती है। जिस काम को मना किया जाता है वो आदमी वही काम करता है। हमने बचपन में भी कुछ किया होगा, जैसे कि अगर हमें कोई 1 किलो अमरूद लाकर दे दे, उसमें हमें उतना स्वाद नहीं आएगा, लेकिन अगर वही अमरूद किसी के घर पर उसका पेड़ लगा हो और वहां से हम उस अमरूद को तोड़ कर लाएं और उसे खाएं, तो उसका एक अलग ही स्वाद आता है। वो जो हम अमरूद तोड़ कर लाए हैं उसका स्वाद खत्म हो जाएगा अगर वो जिस व्यक्ति के घर में उस अमरूद का पेड़ लगा है वो हमें परमिशन दे दे कि आपको जितना खाना है आप उतना खा लीजिए। क्योंकि वो व्यक्ति जिसके घर से हम अमरूद तोड़ कर ला रहे हैं, अगर वो हमें उसे मना करता है कि नहीं आपको नहीं तोड़ना है, आप तोड़ोगे तो आपको मारा जाएगा, आपको पीटा जाएगा, तो शायद अगर हम वहां से एक अमरूद भी तोड़कर ला पाएं और उसे खाएं तो उसका हमें स्वाद अलग होगा। तो बात अमरूद के स्वाद की नहीं है, बात है निषेध की। जिस चीज के लिए निषेध होता है वहीं पर मनुष्य जाना चाहता है, उन्हीं चीजों को पाना चाहता है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। बस मैं यही कहना चाहता था कि जहां निषेध होता है वहां पर ही व्यक्ति जाना चाहता है, और कोशिश करें कि जीवन में कम से कम निषेध बनाकर रखें, जिससे कि कोई लालसा ही ना बचे। हाँ भाई, जहां जाना है आप जा सकते हैं, रास्ता खुला है। तो आज के लिए इतना ही,
फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। नमस्ते।